हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो देखते हैं कि इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर है क्या। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम आगे जाकर अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमें नंबर सिस्टम के लिए नंबर्स का पता होना जरूरी है। ठीक है ना, नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आता है, अगर आपको पता हो तो सबसे पहला हमारा जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। आप काउंटिंग बोलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3, है ना। तो नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। और इनकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है वहाँ तक भी एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट, कोई ख़त्म नहीं होगा, कहीं पे भी ख़त्म नहीं होंगे। जितने मर्जी नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। बट यहाँ पे बात किसकी होती है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर हमारे होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। किससे? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो इनको जब हम लिख देंगे कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं? हमारे होल नंबर हो जाता है। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या ऐड होना चाहिए? 0 ऐड होना चाहिए, तो क्या आ जाता है? होल नंबर। अब इनके सिंबल्स भी होते हैं। ठीक है ना, इनको किस सिंबल से डोनेट करते हैं? ठीक है ना, डिनोट किससे करते हैं? ठीक है ना, तो डिनोट किससे करते हैं? जो नेचुरल नंबर है वो n से डिनोट होता है। ठीक है, कैपिटल N। जो हमारा होल नंबर है वो W से डिनोट होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा नेचुरल नंबर और ये हमारा होल नंबर। होल नंबर के अंदर ही हम नेचुरल नंबर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर होगा। ठीक है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। पर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है इंटीजर। ठीक है, क्या आते हैं हमारे? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या आते हैं? इंटीजर कैसे होते हैं? वो 0 से तो होंगे ही होंगे, 0 1 2 3, बट इसके अंदर अब हम नेगेटिव्स को भी लेते हैं, -1 -2 अप टू सो ऑन। कि जब नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव नंबर्स, जब ये तीनों, ठीक है, एक इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर के अंदर हम क्या लेकर चलते हैं? 0 1 2 3, ठीक है, एंड माइनस जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इसके साथ ही चलेंगे। तो वो किसके अंदर आ जाता है? इंटीजर्स के अंदर आ जाता है। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं हम? Z से। ठीक है, इंटीजर किससे डिनोट करते हैं हम? Z से। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, होल नंबर हो गया, उसके बाद इंटीजर्स भी हमने अभी स्टडी किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर देखते हैं कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो भी नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए? जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 3/5। ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे जो 5 है, जहाँ पे हमने Q लिखा था, ये Q है, ये 0 नहीं है ना। तो ये क्या होते हैं? एक रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने लिखना -4/7, एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, इसी टाइप से
अगर मैं आपको बताऊं कि बताइए मुझे कि ये मैंने लिख दिया ओनली 3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा कि क्या 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो आप बताएंगे बताओ कि रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो हम इसको अपॉन में 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। या फिर आप इतना सोच लीजिए, अगर मैं सिंपल सी बात एक आपको बताऊं कि 3 एक नंबर है, ठीक है, अकेला बैठा है, आप अकेले बैठे हैं घर पे, है ना, घर पे अकेले बैठे हैं आराम से, आपके घर में कोई नहीं है, तो आपके घर में आपको कौन देख रहा है? आपके घर में तो कोई भी नहीं है, कौन देख रहा है? और कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख ही रहा है ना आपको। तो भगवान कितने होते हैं? एक, है ना। तो इसका मतलब कि जो एक है वो हमेशा हर एक नंबर के साथ रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो चाहे वो मल्टीप्लाई में रहे चाहे वो डिवाइड में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो आ गया, अब जो ये क्याऊ होता है ये 0 तो हुआ ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई नंबर अकेला भी लिखेंगे वो भी एक रैशनल नंबर हमारा होता ही होता है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बताऊं, आप मुझे बताइए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस और नो? यस, ये 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था क्यू 0 नहीं होना चाहिए, बट हमने ये नहीं कहा था कि पी भी 0 नहीं होना चाहिए। पी 0 हो सकता है बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसलिए ये नंबर क्या होता है? 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा नंबर है हमारा? आगे जो हमारा नंबर है वो है इरेशनल नंबर। कौन से नंबर है आगे? आगे जो नंबर हमारे पास, ओके, एक चीज़ हमने बताई नहीं इसके अंदर कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, किससे, क्या सिंबल है इसका? तो रैशनल नंबर का सिंबल है क्यू। इससे हम इसको डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। तो रैशनल नंबर का सिंबल क्या है हमारा? क्यू है। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। क्या बात करते हैं किसकी? इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब कौन कौन से नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे? देखो, इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो भी नंबर्स हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं, जो भी नंबर्स हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं, एक तो वो नंबर्स, एंड एक आपका होता है बेटा पाई। ये क्या होता है? पाई। ये जो नंबर्स हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर्स और एक पाई, ये किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? इरेशनल नंबर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा आ गया 16, तो आप डायरेक्ट मत लिख देना कि ये एक इरेशनल नंबर है, नहीं, आपने ये देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स इरेशनल जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ रहे हैं। फैक्टर्स कैसे? आपको पता है इस 16 को अगर हम किससे लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा? पेयर बन गया। पेयर हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ये तो 4 हो गया, तो रूट 16 तो 4 हो गया, है ना। तो इसका मतलब हर एक नंबर जो अंडर रूट में है वो नहीं होगा इरेशनल। ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकते पेयर बनाकर, वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो वो नंबर जो पाई और एक वो नंबर्स जो स्क्वायर रूट्स के अंदर रहते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, वो किसके अंदर हम काउंट करेंगे? इरेशनल नंबर के अंदर हम काउंट करेंगे। तो ये आपका रैशनल नंबर और ये आपका इरेशनल नंबर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कि क्या सिंबल होता है, वो हम आगे एक और नंबर रियल नंबर है उसके अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रियल नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा होल नंबर, हमने पढ़े इंटीजर्स, उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स के बारे में भी सीखा, उसके बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? हर एक नंबर, कौन कौन सा? आपका नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं आप सिंबल्स लिखूंगा, आपका नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, आपके इंटीजर्स, आपके रैशनल नंबर्स और आपके जो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे, ये सारे के सारे हम रियल नंबर्स के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स की सारी फैमिली है, ये इसकी अपनी फैमिली है,
ठीक है ना। तो रियल नंबर जैसे होता है ना घर के अंदर जो सबसे बड़ा होता है, तो रियल नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये इसकी फैमिली है सारी की सारी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसको हम बता कैसे सकते हैं, कैसे रियल नंबर को हम एक डायग्राम के तरीके से सीखते हैं। देखो डायग्राम के तरीके से सीखें तो मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वोल नंबर्स होते हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, वोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे अगर एक और सर्कल लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे इंटीजर्स जो z होता है, इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटीजर्स के सारे किसके अंदर आ सकते हैं, इंटीजर सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आ सकते हैं। इसका डायग्राम है बेटा, इसको अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो आपको मैं बताऊंगा आगे भी कि क्या था इसके अंदर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सर्कल और बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या हो गया, रैशनल। अब बात करते हैं इरेशनल की। देखो रैशनल नंबर जो होते हैं और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम रैशनल जो इरेशनल है इसको अलग तरीके से करते हैं। मान लो ये इरेशनल है अलग से, ठीक है ना। तो अब अगर हम रियल नंबर्स का कोई एक सर्कल बनाते हैं तो हम इस टाइप से बनाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, रियल नंबर, आर से डिनोट करते हैं। ये अलग क्यों बनाया, देखो जो इरेशनल होते हैं बेटा, अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दें, क्या अगर हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दें, जैसे आर रियल है, इसमें से जो क्यू थे वो रैशनल थे, अगर इनको माइनस कर देंगे तो ये क्या रह जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर्स रह जाएंगे वो इरेशनल रह जाएंगे, ठीक है। कौन से नंबर रह जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर रह जाएंगे। कब, जब हम रियल नंबर में से हमारे सारे के सारे कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर्स माइनस कर देते हैं, तो क्या रह जाता है हमारे पास, इरेशनल। इरेशनल नंबर बेटा आप ये सर्कल मत लगा देना कि इसके अंदर रैशनल आ जाएगा, इरेशनल अलग है, रैशनल अलग होते हैं, ठीक है। तो जो इरेशनल की फैमिली है वो अपनी अलग ही फैमिली है, इसकी वो अकेला रहता है। जैसे हमारे घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है, कोई एक ऐसा इंसान होता है जो अकेला रहना पसंद करता है, तो ये एक इरेशनल ऐसा ही है जो अकेला ही रहना पसंद करता है। तो अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, सारे के सारे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स काउंट हो रहे हैं। हमने जब होल नंबर निकाले थे तो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स इसके अंदर काउंट होंगे। उसके बाद जब हमने इंटीजर्स का सर्कल लगाया तो इसमें क्या हुआ, इंटीजर्स के अंदर सभी के सभी होल नंबर्स काउंट हुए, ठीक है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स का लगाया, रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया, इरेशनल को अलग लिखा क्योंकि इरेशनल होते ही अलग हैं, ठीक है। और एंड में हमने सबसे बड़ा सर्कल लगाया, जो सबसे बड़ा इनके घर में हेड है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर के अंडर ही ये सभी रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर्स के सारा का सारा नंबर सिस्टम आता है। हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। देखो रैशनल और इरेशनल को हम डेसिमल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो इरेशनल थे वो स्क्वायर रूट और पाई की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट अब हम इसको, अब जो हम न्यू सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखे जा सकते हैं। जो हमारे रैशनल होते हैं या जो इरेशनल होते हैं वो किसके अंदर लिखे जा सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है, जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन, एक फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन, एक फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब कि एक डेसिमल एक्सपेंशन जो थोड़े टाइम के बाद एंड हो सकती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो इनफाइनाइट होती है, कहीं पे फिनिश ही नहीं होती, ठीक है ना। इसका एग्जांपल दो टर्मिनेटिंग का, सपोज दैट हम एग्जांपल देते हैं कि 4.78, ये यहाँ पे जाके फिनिश हो गया, फाइनाइट है, ठीक है ना। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, 478 अपॉन 100, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया ये, है ना। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, फाइनाइट, मतलब कि एक टाइम के बाद एंड हो जाएगा, ठीक है।
अब नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर सीधी सी बेटा याद रखना आप बात कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके अंदर हम एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, मैंने 4 7 8, ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल लिया था। बट यहाँ पे मैंने कहा था कि ये इसके बाद फिनिश हो गया, बट यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना 2 देन अगेन डैश 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 डैश, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं पे फिनिश नहीं हो रहा, इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो इनफाइनाइट तक जाएंगे वो किसके अंदर काउंट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। याद रखना बेटा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। और जो नंबर्स फाइनाइट होते हैं डेसिमल में वो किसके अंदर आते हैं, टर्मिनेटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स आ गए, इसके दो पार्ट्स हैं आगे, एक रिकरिंग है और एक नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होता है जब नंबर बार बार, एक नंबर जब बार बार रिपीट होता है उसको हम रिकरिंग कहते हैं। और जो नॉन रिकरिंग का मतलब है कि जो नंबर रिपीट नहीं होगा बार बार, वो नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल दें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3.7, ठीक है, 7 7 7 डैश डैश डैश, ये 7 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। और एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, 0.232323 है ना, ये बार बार 232323 आ रहा है, देखो, ठीक है। तो जो ये नंबर्स हैं ये कौन से होते हैं, रिकरिंग, मतलब कि जो नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। वैसे ही हम नो रिकरिंग की बात करें तो वो नंबर्स जो ना तो अब रिपीट होंगे और ना ही फिनिश होंगे, ठीक है। कैसे, सपोज दैट 5.23478 डैश डैश डैश, ना तो कहीं पे ये रिपीट हो रहा है और ना ही कहीं पे ये फिनिश हो रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7.32327 या 4 लिख देते हैं, 7, देखो अब ये 3232 रिपीट तो हुआ बट आगे 47 तो रिपीट हुआ ही नहीं, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो ना तो रिपीट होंगे ना ही फिनिश होंगे वो किसके अंदर आएंगे, नॉन रिकरिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसको रैशनल और इरेशनल में कैसे काउंट करेंगे, तो बेटा याद रखना, ठीक है, एक ये टर्मिनेटिंग ये वाले और ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग जो होते हैं ये हमारे किसके अंदर काउंट होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। किसके अंदर काउंट होते हैं, हमारे रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। और जो अकेला रहेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये नंबर जो अकेला होता है बेटा ये हमारा कौन सा होता है, इरेशनल होता है। ये कौन सा होगा, हमारा जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये दो नंबर्स, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है ना। इसको हम डेफिनेशन भी बता सकते हैं, अगर डेफिनेशन बतानी हो रैशनल नंबर्स की तो हम कहेंगे द नंबर्स, ठीक है ना, दे हु आर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि जो नंबर्स टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आगे जाके भी आपके काम आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर हमें कहीं भी ये क्वेश्चन कैसे बनता है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, 2 नंबर्स दिए होंगे रैशनल, उसके अंदर कहेगा 3 इरेशनल नंबर बताओ क्या होंगे, तब हमारे पास क्या काम आएगा, तब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन काम आएगी। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप कि आपको सारा का सारा जब